नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की कहानी कार्निवाल में मृत्यु का दरवाजा कहानी के चौथे भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि अरमान, साफिन और नीरा एक गलत दरवाजे से भागकर आए और उन्होंने जाना कि असली वास्तविकता में वापस लौटने के लिए उन्हें अपनी खोई हुई यादों को वापस पाना होगा, क्योंकि वही खोई हुई यादें उनके लौटने की चाबी हैं। इसके बाद वे एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिली। उसमें लिखा था, यह दरवाजा एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होता। इसे केवल स्मृति की चाबी से बंद किया जा सकता है। तभी चारों ओर की खिड़कियों से अदृश्य छाया जैसी आकृतियां आने लगी, मानो कुछ छुपाना चाहती हो। साफिन डर के मारे धीमे स्वर में बोला, वो क्या हमारी ओर आ रही हैं? अरमान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधेरे में वे परछाइयां धुएं जैसी मिलती जा रही थीं। नीरा डरते हुए पूछी, क्या हम यहाँ फंस गए हैं? छायाएं धीरे धीरे गहरी होती गई और धुएं जैसी आकृति से एक ठोस रूप लेने लगी। अचानक वह किताब अपने आप खुल गई और एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी, जैसे इस मुश्किल समय में आशा की किरण हो। रोशनी के गायब होते ही तीनों ने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। एक बेहद ठंडी, कोहरे से ढकी हुई खुली जगह। सभी कुछ पूरी तरह से शांत। नीरा आश्चर्य से बोली, हम फिर से कहीं और आ गए? साफिन चारों ओर देखकर बोला, ये कौन सी जगह है? अचानक उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी पर, जो उस मैदान के बीच अकेली खड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक पुरानी रस्सी की झूला थी, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रही थी। नीरा ने धीरे से कहा, इस जगह को पहचानती हूँ। अरमान ने चौंक कर पूछा, क्या तुम पहचान रही हो? नीरा आंखों में स्मृतियों की चमक लेकर बोली, हाँ, जब हम छोटे थे, एक बार हम यहाँ आए थे। साफिन हैरान होकर बोला, क्या? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। नीरा धीरे से बोली, हम 7-8 साल के थे। स्कूल के बाद हम इस मैदान में खेलने आए थे और इस झोपड़ी को देखकर अंदर चले गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे याद नहीं। अरमान समझ गया कि यही खोई हुई याद शायद असली चाबी है। साफिन ने कहा, शायद हमें यहाँ लाने का कारण भी यही था। वे हिम्मत जुटाकर उस झोपड़ी के दरवाजे के सामने जा खड़े हुए। नीरा ने धीरे से पूछा, हमें अंदर जाना होगा? अरमान दृढ़ स्वर में बोला, शायद यही हमारी खोई हुई यादों का सच जानने का एकमात्र रास्ता है। उस झोपड़ी के अंदर क्या छुपा हुआ है? क्या खोई हुई यादों के पीछे छुपा है कोई खतरा या एक नई उम्मीद की किरण? जानने के लिए नजर बनाए रखें आपके पसंदीदा YouTube चैनल कहानी कार्निवल पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें कहानी कार्निवल। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं।